हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर के सारे हम लोग जो है कर्व फिटिंग करते हैं, कौन सा फिट करने वाले हैं इक्वेशन। तो हम लोग फिटिंग करेंगे किस चीज़ का? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फिट करना है आज। यानी कि y बराबर ए ई पर पावर बी एक्स को आज हम लोग फिट करने वाले हैं। बात समझ गए? ये चीज आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो हम लोग पहला स्टेप देखते हैं। ये स्टेप वन में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ले लेंगे। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू ए ई पर पावर बी एक्स, इसमें हम लोग लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग y, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लॉग y ए ई पर पावर बी एक्स। इसको जब आप तोड़िएगा तो इधर हो जाएगा लॉग y बेस 10, उधर हो जाएगा लॉग ए बेस 10 प्लस बी एक्स लॉग ई बेस 10। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लॉग हम लोग जो लेंगे बेस 10 रहेगा। ठीक है, और इस चीज को कैसे तोड़े? हम लॉग का प्रॉपर्टी लगा के यहाँ तोड़े। अब क्या करेंगे, लॉग y बेस 10 को कैपिटल Y मान लेंगे, लॉग ए बेस 10 को कैपिटल ए मान लेंगे। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे लॉग y बेस 10 को कैपिटल Y, लॉग ए बेस 10 को कैपिटल ए, और स्मॉल b को हमने कैपिटल B बना दिया है। ठीक है, लॉग ई बेस 10 को कैपिटल X बना दिया है। तो ये हमने जो जो मान रखा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। कर्व फिटिंग का तो ये बेसिक है कि हम लोग अगर कोई भी कर्व फिटिंग करना चाहते हैं तो हमको नॉर्मल इक्वेशन बनाना होगा। तो स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या? नॉर्मल इक्वेशन। ये हमारा पहला नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा नॉर्मल इक्वेशन है। फिर आगे क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम लोग जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ए और बी का वैल्यू मिलेगा। कौन सा है? कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू मिलेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि स्मॉल एन क्या है? तो स्मॉल एन आपका डाटा पॉइंट बताता है, कितना डाटा आपको दिया हुआ है, एक्स का कितना वैल्यू दिया हुआ है, वाई का कितना वैल्यू दिया हुआ है, वही आपका स्मॉल एन है। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली चाहिए स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी थोड़ी चाहिए। हमको क्या चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए। तो हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी कैलकुलेट करेंगे स्टेप फोर में। बात समझ गए? किसके सहारे? स्मॉल ए निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, एंटी लॉग कैपिटल ए ले लेंगे, और स्मॉल बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी बाय लॉग ई टू द बेस 10 ले लेंगे। ठीक, इससे आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप फाइव में आएंगे। स्टेप फाइव में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो भी वैल्यू निकाले हैं इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू पुट करेंगे और हमको यहाँ पे मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड कर्व है। ठीक, तो 5 स्टेप में आपको बहुत आसानी से हम समझा दिए। आइए इस पे आधारित एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, हमारे सामने जो है एक क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व ऑफ बेस्ट फिट ऑफ द टाइप y बराबर ए ई पर पावर बी एक्स टू द फॉलोइंग डाटा बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपको x का यहाँ चार वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 4, y का भी चार वैल्यू दिया 4.5 12.2 13 33.1 90। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए आपको एक कर्व फिट करना है किस फॉर्म में, y बराबर ए ई पर पावर बी एक्स। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 5 स्टेप जो आपको बताएं उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जो कर्व फिट करेंगे वो क्या है, y इज इक्वल टू ए ई पर पावर बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कर्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, लॉग वाई बेस 10 लॉग ए बेस 10, ये हमारा मिल गया। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस बी एक्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि सब्सटीट्यूशन करेंगे। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कैपिटल ए, इसको कैपिटल सॉरी इसको कैपिटल वाई, इसको ए कैपिटल ए, और इसको कैपिटल बी मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो गया। इसमें सारा टर्म का आपको मतलब बता देते हैं। y बराबर लॉग वाई बेस 10, कैपिटल ए बराबर लॉग ए बेस 10, कैपिटल बी बराबर लॉग ई बेस 10, और साथ में स्मॉल बी भी रहेगा, और कैपिटल एक्स जो है स्मॉल एक्स के बराबर हो जाएगा।
स्टेप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमको जो है नॉर्मल इक्वेशन बनाना होगा, साथ साथ नॉर्मल इक्वेशन के लिए एक टेबल भी बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक टेबल बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आपका टेबल, आपके सामने हमने खोल दिया। ये टेबल हम आपके सामने ही भरेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चा को लगता है कि कैसे कैसे भर दिए पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारा जो सबसे पहले स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स क्या है, बराबर है आपस में। यहाँ पे देखिए स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स बराबर है, तो इसके लिए अलग से नहीं बनाया। ये आपका स्मॉल वाई हो गया, ये कैपिटल वाई हो गया, इस कैपिटल एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो गया। तो एक एक करके बढ़ते हैं। स्मॉल एक्स का वैल्यू हमको क्या दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमारा स्मॉल वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉलम एक्स्ट्रा भर गया है, तो इसको हम लोग जो है ऊपर वाला कॉलम को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल y का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा 4.5, 12.2, 33.1, ये हो जाएगा 90.0। कैपिटल Y का वैल्यू निकालिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसमें log y, स्मॉल y का जो वैल्यू है log ले लेना है उसके साथ, तो आपका कैपिटल Y निकलते जाएगा। जैसे अगर हम लोग 4.5 का log ले लेंगे, ठीक है, 4.5 का log लेंगे किसके, बेस 10 के रेस्पेक्ट में, तो हमको वैल्यू आता है 0.6532, 6532। उसी तरीके से हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल बी का, सॉरी, कैपिटल वाई निकाल लेंगे 12.2 के केस में, तो ये हमारा कितना आता है। आप लोग भी कैलकुलेटर से निकालिएगा। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए y बराबर लॉग बेस 10 रखना है, वैल्यू क्या रखिएगा 4.5, तो आपको क्या मिल जाएगा 0.6532 मिल जाएगा। बात समझ गए? तो इसी तरीके से आपको भी कैलकुलेट करते जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा, दूसरा वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.0863। हम फटाफट सारा वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमको एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये जो एक्स का वैल्यू इसी का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हमको एक और काम क्या करना है, एक्स वाई निकालना। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका एक्स वाला कॉलम, ये रहा वाई वाला कॉलम, इसको आपस में गुना कर देना है। तो 1 इंटू 4.5 की जगह, सॉरी 1 इंटू 0.653 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 0.6532 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2.1726, 2.1726 हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा 4.5594, 4.5594 हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा 7.8168 हो जाएगा, 7.8168 हो जाएगा। कैसे आया 7.8168, हमने क्या है, चार को गुना किया किससे, 1.9542 से। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, सारा वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समेसन निकालना पड़ेगा। तो समेसन निकालिएगा, 4 3 7 2 9 1, ये हो जाएगा 10। समेसन वाई कितना हो जाएगा, समेसन वाई हो जाएगा 5.2135, 5.2135। देखिए हमने कैलकुलेटर से निकाला है, आप भी एक बार मिला लीजिएगा ताकि एरर ना हो। समझ रहे हैं? समेसन एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। समेसन एक्स वाई निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.202। ठीक है, बात समझ गए? तो यहाँ से हमने सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। किसके लिए, दिए हुए क्वेश्चन के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि हमारा जो ये क्या है, दिए हुए क्वेश्चन के लिए नॉर्मल इक्वेशन, ये हो गया क्या, नॉर्मल इक्वेशन दिए हुए क्वेश्चन के लिए, और ये जनरल फॉर्म है नॉर्मल इक्वेशन का, यानी फॉर्मूला है। अब यहाँ से आपको एक सवाल लग रहा होगा कि ये स्मॉल एन का वैल्यू आप क्या लिया, जैसे इसमें चार डाटा पॉइंट दिया हुआ, 1 2 3 4, चार डाटा पॉइंट दिया ना, वाई का चार वैल्यू 1 2 3 4, इसलिए स्मॉल एन का वैल्यू यहाँ पे 4 लिया गया। बात समझ गए? अगला नॉर्मल इक्वेशन बनाइए।
तो अगला नॉर्मल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.202 10 a 30b। अब ये देखिए जैसे समेसन वाई है, समेसन वाई की वैल्यू कहाँ से निकाले, ये आ गया 5.2135। उसी तरह से समेसन एक्स है, समेसन एक्स का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया तो यहाँ पे 10 पुट कर दिया। समेसन एक्स वाई 15.202 15.202। समेसन एक्स है फिर 10 है तो यहाँ पे समेसन एक्स 10 रख दिया। समेसन एक्स स्क्वायर 30 है, यहाँ देखिए समेसन एक्स स्क्वायर आप निकाले 30 तो ये आपका 30 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डाटा भर दिया। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, ये दोनों इक्वेशन को। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ए और कैपिटल बी का वैल्यू मिल जाएगा। इसको आप कैसे सॉल्व किया, देखिए क्लास 9 10th में आप जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप पढ़े होंगे, वहां पे ये सब टेक्निक बताएगा कैसे सॉल्व करना है। या फिर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप मैट्रिक्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन जैसे करना कीजिए। उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग कैपिटल ए का जो वैल्यू आया उसको पुट कर दिए, एंटी लॉग निकाल दिए। इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा, एक और बात बताता है, यहाँ हमने बेस 10 ले रखा है, तो ठीक है एंटी लॉग कैसे निकालिएगा वो भी बता रहा है। एंटी लॉग निकालिएगा 10 पर पावर इस तरीके से निकालिएगा, तो वैल्यू आता है 1.6567। अब हम लोग स्मॉल बी निकालेंगे, स्मॉल बी हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल बी बाय लॉग ई टू द बेस 10। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बी का हमने वैल्यू रख दिया, स्मॉल, यहाँ से स्मॉल बी हमको निकल के आता है 0.998561। अब देखिए मेरे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी निकल चुका है, इसको हम उठा के क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा स्टेप 5 क्या रहेगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, ताकि हमको क्या मिले, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाए। रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 1.656 e टू द पावर 0.99852 x। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, तो ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ये जो है 7 या 14 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आप इसको जरूर देख के जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप मेरा जो है इसमें बाकी सीरीज भी देखिए, मैथ्स का और भी कोई डाउट है तो आप हमको टॉपिक कमेंट सेक्शन में बनाइए, बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।